मैं रेखा कुशवाहा हाजिर हूँ आप सभी के सामने न्यू लेसन है न्यू कंटेंट के साथ। और आप सभी का स्वागत है आपके खुद के चैनल एम फॉर टीचिंग में, जहां पर हम अपनी अपकमिंग और टीचिंग एग्जाम्स की रिवीजन और प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर रहे हैं। सो आप लोगों की डिमांड के तौर पर मैंने स्टार्ट कर दी है D2+B 2020 की रिवीजन और प्रिपरेशन, जिसमें हम PRT, TGT एंड PGT तीनों ही कैटेगरी की प्रिपरेशन को कवर करेंगे। हालांकि अभी हमारे सामने नोटिफिकेशन नहीं आया है, फिर भी आप लोगों के सामने एक रिवाइंड चीज़ें आप लोगों को याद दिलवा दूंगी किस तरीके से हम अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकते हैं, क्योंकि सितंबर के बाद, अगस्त के बाद हमारे सामने सारे के सारे जो अपकमिंग हमारे टीचिंग एग्जाम्स हैं उनकी वैकेंसीज आएंगी। तो उसके लिए हम अभी से अपनी प्रिपरेशन को एज अ क्लास वाइज स्टार्ट कर रहे हैं। आप लोगों को लाइक हिट चाहिए पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट के लिए, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं। आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे नोटिफिकेशन, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया और एग्जाम पैटर्न। इसके साथ ही आप लोगों को सामने अपकमिंग क्लासेस मिलेंगी, तो आप लोगों को सारी की सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी और कंटेंट भी मिलेगा जो हमारा प्रीवियस ईयर के सेट से रिलेटेड होगा। सो स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो आप लोग पूरे तरीके से एम फॉर टीचिंग से मुझसे अच्छे से जुड़ सकते हैं। ये सभी लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। डिस्क्रिप्शन में सारी की सारी चीजें आप लोगों को एज अ लिंक के अकॉर्डिंग है, किसी के ऊपर भी आप क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिक आप उससे जुड़ जाएंगे। तो सबसे मेन जो लिंक है वो है हमारा व्हाट्सएप ग्रुप। यहाँ पर डेली आप लोगों के लिए क्विज कंडक्ट होती है 7 PM के अराउंड, और यहाँ पर हम ऑल सब्जेक्ट्स की क्विज कंडक्ट करते हैं। मतलब बहुत सारे कैंडिडेट्स यहाँ पर अवेलेबल होते हैं, तो आप लोग भी ज्वाइन कीजिए और अपने रिवीजन को परफेक्ट बनाइए, बेस्ट बनाइए। और बाकी लिंक आप लोगों को मिल ही जाएंगे डिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंग। और एक और है हमारा यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप, जिसमें आप लोगों को नोट्स, कंटेंट और क्लास का टाइम अवेलेबल होगा। बाकी की चीज़ों से आप अच्छे से जुड़ सकते हैं। सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक करें अपने पॉजिटिव फीडबैक एंड सपोर्ट के लिए, ताकि मैं यूं ही आप लोगों के सामने क्लासेस कंटिन्यू कर सकूं। ठीक है, स्टार्ट करेंगे। D2+B सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर मैं बात करूं, ये जो हमारा पर्टिकुलर नेक्स्ट क्लास की सीरीज होगी, याद रखेंगे नेक्स्ट जो क्लास होगी क्लास नंबर 2, जिसमें हम सिलेबस को कवर करेंगे। और अभी जो ये क्लास है जिसमें आप लोगों को अच्छे से एग्जाम पैटर्न जानने की जरूरी है और जो भी चीजें हैं आप लोगों को पता होना चाहिए। तो न्यू सिलेबस, एग्जाम क्राइटेरिया, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज क्राइटेरिया, इन सभी को मैं अभी अपकमिंग सीरीज में और इस सीरीज में कंटिन्यू करूंगी। सो आप लोग कंटिन्यू कीजिए अपनी रिविजन को, प्रिपरेशन को। डाउट्स जो भी होंगे आप लोग पूछेंगे कमेंट सेक्शन में। ठीक है, कमेंट सेक्शन आप लोगों के सामने नीचे दिया गया होता है, तो कमेंट करके आप लोग अपने डाउट्स को कवर करेंगे। स्टार्ट करेंगे, आगे बढ़ेंगे। वही सेम चीज अभी मैंने आप लोगों को बताया। साथ ही जो नेक्स्ट क्लास होगी उसमें हम बुक्स को भी देखेंगे कि कौन सी एक बुक जो आप लोगों के लिए बेस्ट रहेगी, जिससे आप पूरी तरीके से अच्छी रिवीजन कर सकेंगे और साथ ही मुझसे जुड़कर यहाँ से अपनी प्रिपरेशन को कंटिन्यू कर सकेंगे। तो आप लोगों का एग्जाम 110% की श्योरिटी से इजीली क्रैक कर पाएंगे। तो ये आप लोगों के सामने अपकमिंग वीडियो रहेगी अपकमिंग क्लास के अकॉर्डिंग। लाइक इट जरूर दे दीजिए इस वीडियो में, ताकि मुझे पता चल सके कि आप लोग रेडी हैं क्लासेस के लिए। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की कौन कौन से कैंडिडेट्स फिल कर सकते हैं D2+B एग्जाम को। तो सबसे पहले आ जाता है हमारा PRT की कैटेगरी, यानी कि प्राइमरी टीचर, जिसमें आप लोगों के सीनियर सेकेंडरी जो है 12th क्लास के अकॉर्डिंग 60% मार्क्स होने चाहिए। 2 ईयर का एक टीचिंग डिप्लोमा होना चाहिए, जैसे D.Ed बोल सकते हैं, एज अ DLED भी होता है, D.Ed भी होता है। मतलब कोई भी 2 ईयर का टीचिंग डिप्लोमा आप लोग यहाँ से कंटिन्यू कर सकते हैं। ठीक है, प्लस आप लोगों के पास पेपर 1 यहाँ पर क्रैक होना चाहिए। पेपर 1 इज मैंडेटरी। कई बार ऐसा हो जाता है कि कैंडिडेट्स पूछते हैं कि क्या पेपर 2 वाले भी D2+B को फिल कर सकते हैं। यस, 2 जो हमारा CTET का पेपर 2 है, वो कैंडिडेट्स भी प्राइमरी टीचर के फॉर्म को फिल कर सकते हैं। ये लास्ट ईयर ये मतलब स्टार्ट हो गया था ये रूल D2+B के रिगार्डिंग, तो आप लोग भी फिल कर सकते हैं जिनका पेपर 2 क्लियर है। ठीक है, बट आप लोगों के पास ये क्वालिफिकेशन पूरी होनी चाहिए। नेक्स्ट है हमारे सामने TGT, यानी कि ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर। ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर के लिए नॉर्मली आप लोगों को ग्रेजुएशन प्लस होनी चाहिए, एक B.Ed आप लोगों के सामने होना चाहिए, और प्लस अगर मैं कहूँ CTET पेपर 2 होना चाहिए। यहाँ पर पेपर 1 जो होगा वो एलिजिबल नहीं होगा, याद रखेंगे। तो ये तो मैंने हिंट के तौर पर बता दिया है। अब यहाँ पर देख लेते हैं बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट इन द कंसर्न सब्जेक्ट फ्रॉम अ रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी विद अ मिनिमम एग्रीगेट 45% मार्क्स। 45% मार्क्स 50% मार्क्स के अकॉर्डिंग आप लोग फिल कर सकते हैं। यही एक एलिजिबल मतलब एलिजिबिलिटी रहती है परसेंटेज के अकॉर्डिंग।
डिप्लोमा आप लोगों के पास होना चाहिए, बीएड भी हो सकता है, बीएलएड भी हो सकता है, याद रखेंगे बीएलएड भी हो सकता है, ठीक है। और क्वालिफाइड सीटेट आप लोगों के सामने होगा, और सीटेट कौन सा होगा, पेपर 2 के अकॉर्डिंग होगा। तो ये चीजें यानी कि ये तीनों चीजें अगर आपके पास हैं तो आप टीजीटी को इजीली फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे सामने पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएट टीचर। पोस्ट ग्रेजुएट टीचर मास्टर डिग्री फॉर द सब्जेक्ट कंसर्न, सबसे मेन है यहाँ पर आप लोगों का मास्टर डिग्री होना चाहिए, यानी कि पूरी पीजीटी के अकॉर्डिंग जो पूरा एक पोस्ट ग्रेजुएशन है वो आप लोगों के पास होना चाहिए। डिप्लोमा इन ट्रेनिंग एजुकेशन आपके पास बीएड होना चाहिए, ठीक है। डिप्लोमा जैसे 2 ईयर का जो पर्टिकुलर डिप्लोमा होता है उसके अकॉर्डिंग, तो उसमें बीएड ही आता है पीजीटी के लिए, ठीक है। और यहाँ पर सीटेट आप लोगों का नहीं चाहिए, सीटेट की ज़रूरत इसमें नहीं होती। ये दोनों चीज़ें अगर आपने कर रखी हैं तो आप फिल कर सकते हैं पीजीटी की पोस्ट को। अगर आपने चॉइस है यहाँ पर, अगर आप पीएचडी हैं, आपने पीएचडी कर रखी है तो भी आप फिल कर सकते हैं, वहाँ पर बीएड की ज़रूरत नहीं होगी, ठीक है। वहाँ पर पीएचडी के बेस पर भी आप लोग फिल कर सकते हैं, ये एक तरीका होता है पीजीटी के अकॉर्डिंग। अब यहाँ पर बात ये आ जाती है कि पीआरटी में और टीजीटी में और पीजीटी में पढ़ाने के लिए कौन से लेवल के बच्चों को आपको पढ़ाने का मौका मिलेगा। तो पीआरटी में याद रखेंगे, पीआरटी में आप लोग पढ़ाएंगे 1st to 5th कैंडिडेट्स के अकॉर्डिंग, जो 1st to 5th क्लास के स्टैंडर्ड के बच्चे होते हैं उसमें। टीजीटी में आप लोगों को मौका मिलता है 6 to 8। जब आप लोगों का टीजीटी में प्रमोशन होगा, यानी कि इसमें कुछ प्रमोशन टाइप्स होते हैं, तो वहां पर आप लोगों को आगे बढ़ा दिया जाएगा 9th और 10th पढ़ाने के लिए, तो ये टीजीटी में ही इंक्लूड होता है। फिर आ जाता है पीजीटी यानी कि पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आप लोगों को 11th और 12th क्लास के बच्चों को पढ़ाने का मौका मिलता है, और कई बार ऐसा हो जाता है कि इसमें आप लोगों का 10th भी इंक्लूड हो जाता है, तो ये इसी में ऐड कर देते हैं, ऐड करने के बाद ये कंटिन्यू चलता है। तो ये पूरा परफॉर्मा होता है कि कौन कौन से क्लासेस के आप लोगों के सामने बच्चे होंगे पढ़ाने के लिए। सबसे अच्छी बात है कि D2+B में इंटरव्यू नहीं है, जैसे कि KVS में होता है इंटरव्यू, इसके अंदर इंटरव्यू सेक्शन नहीं है। इसमें नॉर्मली अगर देखा जाए आप लोगों को सिर्फ रिटन टेस्ट क्लियर करना है। रिटन टेस्ट क्लियर करने के बाद अगर आपका शॉर्ट लिस्ट हो जाते हो आप, मतलब एग्जाम क्लियर है, और एग्जाम क्लियर के बाद वहाँ पर एक पर्टिकुलर आप लोगों को जो भी आपने फॉर्म फिल करते वक्त जो भी डॉक्यूमेंट्स का पर्टिकुलर परफॉर्मा फिल किया था वो स्कैन करके आप लोगों को ई-डोजियर में फिल करने होते हैं। वहां से मेरिट बनती है, और मेरिट बनने के बाद आपका सिलेक्शन होता है फाइनली, और फिर आपको पोस्ट के लिए मिल जाती हैं सारे के सारे स्कूल्स। तो ये एक सिलेक्शन पोर्शन है, हालांकि इस चीज को मैं आगे की वीडियोज में कवर करवा दूंगी, ये एक हिंट के तौर पर बता रही हूँ मैं। अब आगे देख लीजिए एज क्राइटेरिया। प्राइमरी टीचर्स के लिए यहाँ पर मैंने डिवाइड कर रखा है, क्योंकि ये क्वेश्चन मेरे से बार बार पूछे जाते हैं कि मैम जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी या अदर कैटेगरी के लिए। तो देखिए जनरल के लिए 30 इयर्स, ओबीसी के लिए 33, एससी के लिए 35, एसटी के लिए 35, और अदर जो मतलब जिनकी ऑलरेडी कहीं ना कहीं जॉब होती है या कोई हैंडीकैप है उन कैंडिडेट्स के लिए भी यहाँ पर एक रिलैक्सेशन है। टीजीटी में देख लीजिए जनरल में 32, ओबीसी में 35, एससी में 37, एसटी में 39, अदर्स में 40। पीजीटी में जनरल में 36, ओबीसी में 39, एससी में 41, एसटी में 41, अदर्स में 42। तो ये क्राइटेरिया चलता है, कैटेगरी वाइज मैंने यहाँ पर आप लोगों के सामने मेंशन कर दिया है ताकि आप लोगों को हर चीज क्लियर हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने पीआरटी के एग्जाम पैटर्न पर। बहुत ईजी है, अब तक देखा जाए तो D2+B में कोई चेंजेस नहीं हुआ है। जैसे KVS में आप लोगों को पता होगा 2018 में बहुत बड़ा चेंज कर दिया गया था, सब कुछ चेंज हो गया, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, बहुत सारी पॉलिसीज चेंज की थी। बट D2+B में अभी तक चेंज नहीं हुआ है, बट होप सो अगर आगे हो जाए तो वो अपडेशन भी आप लोगों के सामने जल्द ही मिल जाएगा। जब हमारी वैकेंसीज आएंगी तो पूरा परफॉर्मा वो करेंगे वैसे चेंज, बट ऐसा लग नहीं रहा है कि होगा, क्योंकि 99% जो अभी तक चांसेस चल रहे हैं कि D2+B जिस परफॉर्मा में, जिस सिलेबस में लेता आ रहा है वैसे ही लेगा। तो इसी के अकॉर्डिंग आप लोगों को अपनी रिवीजन कंटिन्यू करनी है। ये होता है हमारा पार्ट 1 और पार्ट 2 में डिवाइड होता है, ठीक है। पार्ट 1 में आप लोगों के सामने ये 5 सब्जेक्ट आएंगे जिसे पार्ट 1 के अकॉर्डिंग कहेंगे, और पार्ट 2 में आपका सिंगल एक सब्जेक्ट रहता है एज अ पार्ट 2, जो हमारा डिवाइड होगा 100 के अकॉर्डिंग। यहाँ पर ये जो पर्टिकुलर आप लोगों का सेक्शन बनेगा, 5 सब्जेक्ट होंगे, तो ये आप लोगों का 100 मार्क्स का कवर होता है।
और यहाँ पर सब्जेक्ट कंसर्न में आप लोग देख सकते हैं टीचिंग मैथडोलॉजी, बीएलएड के क्वेश्चंस, डीएड अगर आपने किए हैं उसके क्वेश्चंस, एनडीटी के क्वेश्चन, जेबीटी के क्वेश्चंस, पैडागोजी, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये सभी आप लोगों के इसमें कवर हो जाएंगे 100 में। ठीक है, 100 का ये परफॉर्म आएगा और इसके हमारे 20 क्वेश्चंस होंगे। और ये जो एग्जाम होता है ये बाइलिंगुअल होता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में होगा। बहुत सारे कैंडिडेट्स को ये दिक्कत आती है कि हिंदी में होगा या इंग्लिश में होगा, दोनों ही लैंग्वेज में होगा। ठीक है, 2 घंटे का यहाँ पर आप लोगों को टाइम मिलता है, मतलब ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा 200 क्वेश्चन को करने के लिए 2 घंटे, यानी कि एक क्वेश्चन को 1 मिनट। नेक्स्ट है हमारे सामने टीजीटी। टीजीटी का परफॉर्मा भी सेम एज है पीआरटी के अकॉर्डिंग ही, ये भी हमारा पार्ट 1 एंड पार्ट 2 में डिवाइड होता है और इसके अकॉर्डिंग भी आप लोग देख सकते हैं P1 एंड P2 के अकॉर्डिंग ये होता है। और 2 आवर्स भी यहाँ पर आप लोगों को सेम एज इट इज मिलेंगे। 100 मार्क्स का ये पोर्शन होगा। पार्ट 1 के अकॉर्डिंग 20 क्वेश्चंस 20 मार्क्स के अकॉर्डिंग। 5 सब्जेक्ट है, जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, अर्थमेटिक यानी कि मैथ्स और हिंदी और इंग्लिश होता है। सब्जेक्ट कंसर्न जो होगा आप लोगों का पर्टिकुलर टीचिंग मैथडोलॉजी होगा और साथ ही टीचिंग मैथडोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए बीएड है इसके अंदर। ठीक है, और जो पर्टिकुलर आपका सब्जेक्ट है, याद रखेंगे जो जिस सब्जेक्ट से आप लोगों ने किया हुआ है टीजीटी, उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आप लोगों को यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, तो कुछ ही आएंगे, मतलब मिक्स होगा, एक मिक्सचर होगा, 100 में ही सब कुछ इंक्लूड होगा। तो ये है हमारा टीजीटी का परफॉर्मा। नेक्स्ट है आपके सामने पीजीटी, और पीजीटी में आप लोग देख सकते हैं पीजीटी का परफॉर्मा। इसमें अगर देखा जाए तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है, ये लेवल तो सेम होता है एज इट इज, जो 2 कैटेगरी है उसके अकॉर्डिंग। इसमें सिर्फ लेवल चेंज हो जाता है किसका, पार्ट 2 का। यहाँ पर 100 क्वेश्चंस और आप लोगों को मिल जाएंगे, जिसमें आपका सब्जेक्ट कंसर्न के अकॉर्डिंग पर्टिकुलर सब्जेक्ट होगा, टीचिंग मैथडोलॉजी के क्वेश्चंस होंगे और जो आप लोगों ने पोस्ट ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट लिया था उससे रिलेटेड क्वेश्चंस होंगे। 200 में सारे क्वेश्चन मिक्स होंगे, कोई पर्टिकुलर ऐसे डिवाइड नहीं किया होगा, मिक्स क्वेश्चन सारे होंगे और ये अलग अलग पार्ट के अकॉर्डिंग आते हैं। हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। 3 आवर्स का पूरा टाइम मिलेगा, मतलब एक क्वेश्चन को करने के लिए 1 मिनट। ठीक है, तो क्लियर हो गया होगा। अब जो मेन चीजें कई कैंडिडेट्स पूछते हैं एज आप लोगों के डाउट्स के अकॉर्डिंग ऑलरेडी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है कि यहाँ पर मतलब DSSB ऑलवेज कंडक्ट करता है एग्जाम नेगेटिव मार्किंग के बेस पर। आप लोगों ने अगर एक क्वेश्चन गलत कर दिया है तो उसका 0.25 मार्क्स जरूर कट हो जाएगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग आप लोगों को पता है किस बेस पर होती है, किस तरीके से, मतलब अगर क्वेश्चन गलत हो जाता है तो कैसे मार्क्स कटते हैं। तो इसीलिए कोशिश करें जब एग्जाम होगा वहां पर उन्हीं क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करें जो आप लोगों का क्वेश्चन एज अ 100% आपको आता है। 90% भी अगर आपको चांसेस है उसके आंसर के तो भी आप कर सकते हैं, बट वहां पर मैं यही कहूंगी कि ना करें, 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस को करें ताकि आप उस लेवल तक पहुंच सके जो एज अ कट ऑफ जाती है। हमेशा अगर कट ऑफ की बात करूं तो DSSB में ऑलवेज 110, 100, 115 ये जाती है। ठीक है, 120, 200 में से बता रही हूँ मैं, ये तीनों लेवल की बता रही हूँ मैं, तीनों मतलब पीआरटी, टीजीटी एंड पीजीटी में तीनों बेस्ड ये हमारी कट ऑफ जाती है। तो कट ऑफ के अकॉर्डिंग आप लोग ध्यान रखेंगे कि यहाँ तक लाना पॉसिबल कैसे हो पाता है, नहीं हो पाता है। तो बहुत एक लेंदी पेपर भी कहूँगी मैं, थोड़ा टफ भी हो जाता है क्योंकि नेगेटिव मार्किंग है, इसके लिए आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें आप लोग यहाँ से मेरे साथ जुड़ेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आपको पता चलती रहेंगी। प्रिपरेशन और रिविजन भी हम साथ के साथ कंटिन्यू करते रहेंगे। बाइलिंगुअल क्वेश्चंस होते हैं हिंदी एंड इंग्लिश के लिए, ऑलरेडी मैंने बता दिया है। और Tier 1 एंड Tier 2 में मतलब पार्ट 1 और पार्ट 2 में होता है डिवाइड, बट पेपर एक ही बार होगा। ठीक है, और यहाँ पर आंसर की आप लोगों के सामने मतलब जब भी ऑफिशियल आंसर की आती है उस पर आप लोगों को विश्वास करना है। रीचेकिंग के लिए आपको कोई भी पर्टिकुलर टाइम नहीं दिया जाएगा, ना ही रीचेकिंग का कोई ऐसा मेथड है, इसमें आप लोग रीचेकिंग नहीं करवा सकते। अब जो मेन बात है वो लिखी हुई है मैंने 6th पॉइंट में कि ये एग्जाम हमारा ऑफलाइन भी हो सकता है, ऑनलाइन भी हो सकता है। DSSB की अपनी मर्जी होती है कि वो इस एग्जाम को ऑफलाइन रखना चाहता है या ऑनलाइन। वैसे ज़्यादातर जो NCERT, DSSB, MCD ये सारे के सारे हमारे जो एग्जाम होते हैं वो नॉर्मली ऑफलाइन ही होते हैं। बहुत ही रेयर है जहाँ पर DSSB का जो पर्टिकुलर सेक्शन होता है उसे कंटिन्यू करते हैं ऑनलाइन। तो वो चीज़ बेस्ड होती है इसके ऊपर कि एग्जाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो ये आपको थोड़ी सी
अपनी ही प्रिपरेशन के अकॉर्डिंग कंटिन्यू करना होगा। बाकी की चीज़ें हम कवर कर रहे हैं, आप लोगों को बस मेरे साथ जुड़े रहना है। क्लास 2 में हम सिलेक्टेड बुक्स की कौन सी बुक से आप प्रिपरेशन कर सकते हैं, न्यू सिलेबस को एक रिमाइंडर के अकॉर्डिंग डिस्कस करेंगे। फिर आप लोगों के सामने क्लास 3rd, 4th, 5th कंटिन्यू चलेंगे, जिसमें हम पूरे प्रैक्टिस सेट्स को, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। आप लोगों का लाइक इट चाहिए मुझे सपोर्ट के लिए, ताकि मैं यूं ही क्लासेस कंटिन्यू करती रहूं। और कमेंट सेक्शन करके बताइए आप लोगों को अगर कोई डाउट है, या किसी भी लिंक से जुड़कर आप लोग डाउट पूछ सकते हैं। एक क्लास हो रही है हमारी डाउट सेक्शन की, और ये होगी हमारी सैटरडे को, जिसमें पर्टिकुलर मैंने उसका टाइटल भी रखा है आपके सवाल। तो आप लोगों को कम्युनिटी बॉक्स में जाना है, कम्युनिटी वाली जो पर्टिकुलर परफॉर्मा है यूट्यूब के चैनल पर, यानी कि इन्फो टीचिंग के चैनल पर। तो वहाँ पर मैंने आप लोगों को एक मौका दिया है कि आप लोग कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट रखें, और उन कमेंट को हम डिस्कस करेंगे कब, सैटरडे को, ताकि वहाँ पर और भी कमेंट्स होंगे कैंडिडेट्स के, तो उन सभी को एक साथ हम डिस्कस कर सकेंगे। तो लाइक इट जरूर दे दीजिए रेगुलर सीरीज के लिए बाय पोस्ट के अकॉर्डिंग। और इन सभी चीज़ों से पूरी तरीके से इन्फो टीचिंग से मुझसे जुड़िए और अपने रिवीजन और प्रिपरेशन को बेस्ट टू बेस्ट बनाइए। कीप सब्सक्राइब एंड कीप लर्निंग मेरे साथ। बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए रेगुलर नोटिफिकेशन पाने के लिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, और आगे की सीरीज में मिलते हैं। बाय।